भाई मुझे लग रहा है तू गोदी मीडिया का आदमी है, मुझे लग रहा है अनभक्त है तू, अनभक्त है। अबे उल्लू के पट्टे ने अडानी अंबानी क्योंकि वो उनका बाप लगता है। अबे कमबख्त रणवे, तू देश को क्या संभालेगा? तू अपने पहले बीवी बच्चों को तो संभाल ले, तुझसे तो अपनी जोरू नहीं रखी गई। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं दिल्ली गेट पर और यहाँ की जो विधानसभा लगती है वो मटिया मेल लगती है। यहाँ के आसिम अहमद खान जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस से, उनका जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। बहुत सारी महिलाएं भी हैं, उनसे बातें करेंगे, लेकिन अब बाकी लोग तो आगे चल गए, आप रुकी हुई है। नाम क्या हुआ आपका? शाहजहां। आप कांग्रेस के जन सैलाब में यहाँ पे रैली हो रही है, कहें तो भी आने वाले हैं, वो आई हुई है। कांग्रेस को कैसे देखती हैं आप? जी, कांग्रेस पार्टी को कैसे देखती हैं? मतलब एक तरफ आम आदमी पार्टी जो महिलाओं के लिए काफी कुछ करने का दावा कर रही है और आप कांग्रेस के रैली में आई हुई हैं। जनाब बिल्कुल कांग्रेस की रैली में आई हुई हैं, क्योंकि हमें बहुत तकलीफें, बहुत परेशानियां हुई हैं। कौन कौन सी तकलीफें हैं बताइए? मेन सिलेंडर, जो औरतों का मेन चूल्हा चक्की होता है, सिलेंडर महंगा, दालें महंगी, सब्जियां महंगी, लोगों का कारोबार रोजगार नहीं है, लड़कों को जॉबें नहीं मिल रही हैं। हमारे को मेन क्या चाहिए? कारोबार, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। बच्चे बेरोजगार हैं। एक परेशानी हो तो बताएं, या तो हजारों परेशानियां हैं। कहीं मारकाट हो रही है, कहीं लड़कियों की इज्जतों से खेला जा रहा है। और हमने अपनी लाइफ में इतने साल की उम्र हो गई है हमारी, मैंने आज तक ऐसी बदमाशियां नहीं देखी हैं। कहीं मस्जिदों पे, कहीं मंदिरों पे। अब महाकुंभ के मेले में क्या हुआ है, वहां तो इनको कम से कम देखना चाहिए था। महाकुंभ के मेले में कितना बुरा हाल हुआ है, कितने हिंदुओं मरे हैं, उन बेचारों को दिखाया जा रहा है, उनकी कोई सुविधा की जा रही है, मीडिया से छुपाए जा रहे हैं। मीडिया गोदी मीडिया बनी हुई है, लोग वहाँ परेशान हैं। क्या कुंभ का असर यहाँ के दिल्ली का चुनाव पड़ेगा? भाई क्यों नहीं पड़ेगा दिल्ली पर? एक बात बताओ, हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो, समझ में आ रहा है? हिंदू मुसलमान कर रहा है कि हिंदू कर रहा है? मुसलमान हिंदू के साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। कुंभ के मेले में क्या हाशर हुआ है? वहाँ तो सारे हिंदुओं थे, मुसलमानों को जाने नहीं दिया। हम मानते हैं इन्होंने हिंदू मुसलमान करके कुंभ के मेले में किस कदर हिंदू मरा है। देखिए ऐसा है, हमें मेन लेडीजों को क्या चाहिए होता है? दालें सब्जियां सस्ती हो। दालें इस कदर महंगे हैं, घासलेट जो हम तेल खा रहे हैं, तेल किस कदर महंगा है। हमने अपनी लाइफ में तेल का भी इतना महंगा नहीं लिया। सिलेंडर किस कदर महंगा है, दिल्ली सरकार के हाथ में है ना। वो कहते हैं जी मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। मोदी जी ने कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको हम सस्ता करके देंगे, 500 रुपए देंगे। कब देंगे? जीतने के बाद देंगे। वो तो कह रहे थे 15 लाख देंगे, वो तो कह रहे थे 15 लाख। तो कांग्रेस भी तो बोली थी जब लोकसभा का चुनाव था, तो उन्होंने कहा था कि 8,000 में। तकलीफें नहीं झेली हमने, इतनी तकलीफें नहीं झेली हमने। 20 रुपए में भी गुजारे कर लिए। आज 500 रुपए बुनाते नाश्ते का पूरा नहीं होता। आज आटा देखिए, चीनी देखिए, दूध देखिए, हर चीज इस कदर महंगी है। ये औरतें कैसे अपना घर परिवार चलाएंगी, जिनके घर में कोई कारोबार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। आपको नहीं लगता है कि आपको थोड़ा बात करनी चाहिए कि किसको वोट देंगी आप? क्या बताएं मैडम? आप लोग कांग्रेस की रैली में शामिल हो गए हैं। आप लोग कांग्रेस, ये आपने क्या सवाल किया? उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस है, आप लोग प्रचार कर रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी भी दावा लगा के बैठी है, तो बट नहीं जाएगा वोट। हो सकता है कि भाजपा बाजी मार ले जाए कांग्रेस और आप में। देखेंगे आज ही। देखिए भाजपा कैसे बाजी मार लेगी, कैसे मार लेगी? बेईमानी कर ले, मशीनों में गड़बड़ कर ले तो बात दूसरी है। जो उन्होंने अभी एमपी के चुनाव में किया है, लोगों ने वोट कांग्रेस को दिया, लेकिन 7 सीटें किसकी निकली? भाजपा की। क्योंकि उन्होंने अपनी मशीनें सेट की हुई हैं, मशीनें चोरी कराएंगे, पकड़ी गई मशीनें, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। सरकार इनके हाथ में, पुलिस इनके हाथ में, सारा कुछ इनके हाथ में। इन्होंने सारे जज मजिस्ट्रेट सब अपने बैठा दिए, गवर्नर अपने बैठा दिए। एक लाठी लेके सबको भगा रहे हैं, एक लाठी से सबको सूत रहे हैं। घास पसेरी सब पंसेरी कर रहे हैं, क्योंकि मोदी के हाथ में लटे वो 2 आदमियों को भला कर रहा है। अडानी अंबानी क्योंकि वो उनका बाप लगता है। अबे कमबख्त रणवे, तू देश को क्या संभालेगा? तू अपने पहले बीवी बच्चों को तो संभाल ले, तुझसे तो अपनी जोरू नहीं रखी गई। अब ले आया 3 मुद्दे। अबे भड़वे, तू तो अपनी लुगाई को संभाल ले, दल्ले। हम तो 4-4, चलो चुप बैठो अजी, ऐसी कम तैसी। हमारे में दम है, हम 4 रखे या 5 रखे। तू अपनी एक लुगाई को संभाल पहले। तू अपनी लुगाई को नहीं संभाल सका तो देश क्या संभालेगा? तूने देश को कंगाल कर दिया, भिखारी कर दिया, करसार कर दिया। इतना इंदिरा जी के जमाने में नहीं था। ओ भाई, आंटी जी गई तेल लेने,
अगर सुनो, तब तो अर्थव्यवस्था 5 नंबर पे आ गई, क्या मतलब होगा? अगर कंगाल बना दी होती देश को गिरवी डाल दिया दल्ले ने। अबे उल्लू के पट्टे ने। इंदिरा जी के जमाने में इतनी कंगाली थी, 47 के बाद में इतना देश नहीं डूबा। हमारे हिंदुस्तान का पैसा गिर गया, हमारी वैल्यू खत्म हो चुकी है हमारे पैसे की। क्यों बाहर की कंट्रियों को ला रहा है? ये लड़के खड़े हैं, कहाँ जाएंगे काम करने? सारी बाहर की कंट्री आन के बैठ जाएंगी। हमारे वो कह रहा था काला धन लाऊंगा, काला धन। तूने तो हिंदुस्तानियों का काला धन निकाल दिया अपने। नोटबंदी को कह रही हैं आप? नोटबंदी हो या कुछ भी हो, अब ये देखो बीजेपी वाले कैसे कैसे लड़कियों के साथ हरकतें कर रहे हैं। कोई देखने वाला है, कोई पूछने वाला है? उनकी जमानतें भी हो जाती है। क्या क्या नहीं हो रहा? बीजेपी वाले के नुमाइंदे कर रहे हैं लड़कियों के साथ बलात्कार। कोई बोलने वाला है, कोई देखने वाला है? क्योंकि लाठी उसके हाथ में, वो जहां मर जाए सबको धकेल रहे। तो आम आदमी पार्टी भी तो है, उसमें क्या कमी है? आम पार्टी क्या करेगा? उसने भी हरामीपन करा। हमारे मरकज के जो जमात के आए थे, कोरोना मरकज से पहला है, कोरोना मरकज से पहला है, उनने क्या करा? जमातियों को बंद कराया, अल्लाह ने उसको बंद करा दिया शराब घोटाले में। कर ऊपर वाला लाठी लेके नहीं मारता, ऊपर वाला लाठी लेके मारता है क्या? पहले जो जमात, अबे जा भाई जा। वो गलत थे सही थे? आप बताओ। सही थे बिल्कुल। तो उससे कुछ पर्सपेक्टिव आप बताओ कि कैसे? अबे वो दमे का मरीज केजरीवाल क्यों नहीं मरा? पूरे हिंदुस्तान में ना वो कह रहा था पानी फ्रेश करके दूंगा, गटर का पानी पी रहा है, पानी गटर का पी रहे हैं, गटर बंद है। वो कह रहा था स्विमिंग पूल बनाऊंगा, पूरी दिल्ली को स्विमिंग पूल बना दिया। पूरी पुरानी दिल्ली राजधानी को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया। उसने इतना अच्छा काम तो किया है, फिर में आप बस जाते हो आते जाते हो, और क्या चाहिए? अबे ओ 5 रुपए ली बस के लिए अपनी पूरे हिंदुस्तान को डुबो दिया हमने। आप सोचिए, दिल्ली राजधानी को उनने कमबख्त ने लोकपाल लाऊंगा जी, मैं ये करूंगा। क्या करा? कौन सा लोकपाल लाया? वो कह रहा था रेड लाइट की गाड़ी नहीं लूंगा, बड़ा मकान नहीं लूंगा। उसके बाप के घर से आया। गेट से आप ऑटो बुक करते हो ना, अगर करोल बाग के लिए सीधे 300 रुपए लेते हैं, बस जाते हो, अगर 3 महिला हैं 0 रुपए में जाते हो। और क्या चाहिए आपको? बताइए, और क्या चाहिए आपको? अरे जा भाई जा। वो पब्लिक में बांट रहा है, कौन सा अपने बाप के घर से लेकर आ रहा है। अरे वो अपने बाप के घर से लेकर आ रहा है। हम टैक्स नहीं दे रहे, हम टैक्स नहीं दे रहे, हर चीज पे टैक्स दे रहे, साबुन से लेके हर चीज पे टैक्स दे रहे। हम टैक्स दे रहे, अपने बाप के घर से ला रहे। अब अपने बाप के घर से ला रहे, हमारा टैक्स जाता है, हमारे बाप दादा का टैक्स जाता है। हम पेपर से लेकर हर चीज पर देते टैक्स। अच्छी बात है, गलत बात आप बता दो। केजरीवाल जी तो इसे बात ये हुई थी कि हम काला धन बाहर से लाएंगे, लेकिन पूरा जमा कर रहा हो। देखिए इस बारी आप बजट देखिए, इस बार जो बजट मतलब आया सही था कि नहीं? आप बताइए कैसे था बजट? देखिए आप मिडिल क्लास से सबसे अच्छा बजट आया। मुझे लग रहा है तू गोदी मीडिया का आदमी है, मुझे लग रहा है अनभक्त है तू, अनभक्त है। ये बताइए, बता 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 क्या है? क्या सस्ता है बजट में? सस्ता देखिए, जो पहले था 30 लाख पे 30% होता है, अब देखिए 24 लाख पे 30%। और ये बताइए मिडिल क्लास के लिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति अगर एक साल में 5 लाख 6 लाख रुपए ज्यादा कमाता नहीं है, तब तो 0 टैक्स लग रहा है। और क्या अच्छी बात है ना भाई? और कितने लाख? काहे का 5-6 लाख? ये सारे तो खा गया, कारोबार नहीं खाए। ये तो हमारे पास कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजली के मीटर नहीं दे रहा। लोगों ने छोटे छोटे मकानों से आशियाने बनाए, बिजली के मीटर वो नहीं दे रहा। छापा लादा डलवा रहा है, जहाँ 20 रुपए की बिजली खपती है वहाँ 50 हजार का चोरी के बिल भेज रहा है। मैडम इस टाइम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। सबसे मेन जो मुद्दा है महंगाई का, बेरोजगारी का, बच्चों के पढ़ाई का, शिक्षा का, हर चीज़ का एक मुद्दा है। उस मुद्दे के ऊपर कांग्रेस सरकार जो है एक पुरानी पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी जो है पुरानी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। ये सदस्य सबके गरीबों के लिए भले के लिए काम करती हुई आई है। इस मुद्दे के ऊपर सारा प्रचार हो रहा है। आने वाले टाइम में जो भी होगा कांग्रेस पार्टी ही आएंगे। केजरीवाल जो जेल से वापस आते ही इस्तीफा दे दिया और आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता हमें अब तिवारा जो कुर्सी बैठाएगी तभी बैठेंगे। तो दिल्ली की जनता से तो उम्मीद कर रहे होंगे ना कि हमको तिवारा लोग बैठाएं कुर्सी पे। देखिए ऐसा है मैडम, वो खानदानी प्रॉपर नहीं है, वो छलबाज, धोखेबाज, फ्रॉडिया और बतौलेबाज है। उनने आज तक बतौले दिए, कोई काम नहीं किया। दिल्ली के लिए उनने कहा था कि बच्चों के लिए वो बनाऊंगा, हमारी पूरी दिल्ली के गटर बह रहे हैं,
गंदगी तो बहुत दिख रही है, हैं? गंदगी तो बहुत। पूरे रोड टूटे हुए, चलना भारी है, सीधी सीधी बात है। केजरीवाल जी उन्होंने जो वायदे किए थे, एक वायदे में पूरे मुकम्मल नहीं उतरे। और रहे राहुल गांधी, वो खानदानी प्रॉपर नेशनल पार्टी से जुड़े हुए, उनका पूरा खानदान इसी में फना हो गया हिंदुस्तान में। चाहे इंदिरा जी हाजी मस्तान से कर्जा लेती थी लेकिन हिंदुस्तान चलाती थी, उन्होंने अपने देश का एक चीज गिरवी नहीं डाली। इमरजेंसी उन्हीं समय में आया था आंटी, इमरजेंसी उन्हीं समय आया था, जबरदस्ती कटवा दिया जाता था हर चीज। वो क्या था है? आप उनको इतना अच्छे महान नेता कैसे कह दे रहे हो, बताओ कैसे? अबे चुप हो जा, ये निक्करधारी आरएसएस का है, आरएसएस का बंदा है। की नहीं है आंटी, केजरीवाल आरएसएस का बंदा है। आप ऐसा कह रही हैं, आप कह रही हैं कि आरएसएस का बंदे हैं, कैसे? मैं कह रही हूँ आरएसएस का है, आरएसएस का बंदा है। वो आया था अन्ना हजारे के साथ, लोकपाल लाऊंगा, लोकपाल बिल लाऊंगा, वो पास कराऊंगा। आ गया। आम आदमी पार्टी जो है ना बीजेपी की बी टीम है, आरएसएस का बंदा है। लोगों को, दिल्ली की जनता को पागल बनाया उसने, दिल्ली की खुशियों को कायल कर दिया उनने, दिल्ली की खुशियों को। और दिल्ली की खुशियों का कायल जो है ना सिर्फ केजरीवाल। वो तो कहते हैं कि यहाँ पे स्कूल बहुत बढ़िया बने हैं। केजरीवाल दिल्ली को बर्बाद करे, केजरीवाल हाय हाय। दिल्ली की खुशियों पर रोक लगाया केजरीवाल, दिल्ली के कारोबार को बताया केजरीवाल, हर चीज का जिम्मेदार केजरीवाल। मटिया बार से मुख्यमंत्री बने हैं, क्या ऐसे कोई काम नहीं किया 10 सालों में कि आप उनकी तारीफ कर सकते? केजरीवाल 2 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक 49 दिन बने। वो ईमानदार केजरीवाल था, उसकी तारीफ हम दिल से करते हैं। पर दोबारा में सेकंड टाइम जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बन के आया 2015 में, वो चोर बन के आया, डकैतों को साथ लेके आया और खुद डकैत बन गया। अन्ना हजारे भी कह रहा है भाई, अन्ना हजारे भी बोल रहा है। बिल्कुल आया, उसको ही भूल गया वो अन्ना हजारी को। ये कहते थे चुनाव लड़ने नहीं आए, हम पार्टी बनाने नहीं आए। आज सत्ता का भोग पा रहा है केजरीवाल, दिल्ली की जनता को शीश महल में बैठा हुआ है। झुग्गी झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी। प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, राहुल गांधी जी हमारे आने वाले टाइम के प्रधानमंत्री होंगे। किस बेस पे? कोई बेस तो बताइए। देश क्या है? सबसे पुरानी पार्टी है केजरीवाल। पुरानी पार्टी, पुराने चीज कुछ नहीं होता है। विधानसभा की जो उम्मीदवार है आसिम अहमद खान जी, वो आ गए हमारे साथ में, इनसे बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो आम जनता, क्योंकि ये भड़की हुई है पूरा आम आदमी पार्टी पर, और जाहिर सी बात आप ऐसे काम करेंगे कि जो आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई या बीजेपी नहीं कर पाई, कौन कौन से काम होंगे? देखिए, अगर हम मटिया महल की बात करें तो मटिया महल में किसी मुद्दे की कमी नहीं है, मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ पे पानी का मुद्दा है, सीवर का मुद्दा है, नालियाँ टूटी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल बदहाल हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक बदहाल हैं, पूरे लोग तमाम परेशान हैं। और अब मटिया महल का नाम लोगों ने घटिया महल रख दिया। हाँ, सही कहा। देख भी रहा है, पूरे दिल्ली की हालत बहुत खस्ता हो गई है, कहीं कहीं छोड़ दिया जाता है। पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की व्यवस्था है, टूटी हुई सड़कें हैं। तो ये सारी चीजें अगर कांग्रेस आती है तो बनाएगी, नए तरीके से दिल्ली बसाएगी। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार को लाना है, और पूरी दिल्ली के अंदर राहुल जी की और कांग्रेस की आंधी है। और आप देखिएगा इस बार दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। एक सवाल मेरा और है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस टाइम पे इंडिया गठबंधन था और एनडीए था। इंडिया गठबंधन की में ही कांग्रेस के राहुल गांधी जी भी थे और आम आदमी पार्टी के भी थे। अब की बार अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि जबकि ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन ही साथ लड़ेंगे। देखिए, राहुल जी कभी भी गलत चीजों के साथ समझौता नहीं करते। जब उनको दिखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम नहीं करा है तो उन्होंने कहा मैं ऐसे गलत लोगों के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, हमें लोगों का काम और विकास चाहिए। क्या ये इंडिया गठबंधन टूट चुका है? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये पार्टी का फैसला है, पार्टी लेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ में रहे अहमद खान जी, दिल्ली के अंदर मन बना लिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस कांग्रेस